हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, दमदार होंगे। साथियों, आज का जो सेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। जी हाँ, गंगा नदी तंत्र को इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इसके कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र, ये है गंगा नदी का तंत्र। मेन धारा जहाँ से निकलती है और बाद में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो पहले निकलती है बद्रीनाथ से अलकनंदा, और ये जो अलकनंदा निकलती है ये निकलती है संतोपथी ग्लेशियर। संतोपथी ग्लेशियर से ये निकलती है, और उसके बाद इसमें विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा आके मिल जाती है अलकनंदा में। किस प्रयाग पर? विष्णु प्रयाग पर। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, किस प्रयाग पर धौली गंगा अलकनंदा में आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी भी कर्ण प्रयाग पर अलकनंदा में आके मिल जाती है। उसके बाद पिंडार नदी रुद्र प्रयाग पर मिलती है अलकनंदा में आके। और अंत में गोमुख, जो कि गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, और वो भी मिल जाती है देव प्रयाग पे आके। किसमें? अलकनंदा में। अब ये जो इसकी संयुक्त धारा है, ये इसको अब गंगा के नाम से जानते हैं। देव प्रयाग पर भागीरथी को मिलने के बाद इसकी जो संयुक्त जल धारा है उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अब ये है गंगा नदी। गंगा नदी देव प्रयाग के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा नदी, यानी यहाँ ये स्थान है देव प्रयाग, और देव प्रयाग के बाद इसका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है आपका गंगा नदी। ये है आपकी रामगंगा। उसके बाद इसमें रामगंगा नदी मिलती है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित है बरेली। ये बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां बता रहा हूँ मैं सारी। रामगंगा है, उसके बाद गोमती, गोमती के बाद मिलती है घाघरा नदी इसमें। उसके बाद मिलती है गंडक, और इसके बाद मिलती है कोसी। कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। उसके बाद इसमें आकर मिलते हैं एक महानंदा। कौन सी? महानंदा नदी आकर इसमें मिलती है। पश्चिम से यानी दाएं हाथ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है, सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी, और इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। और गंगा नदी की कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर भारत में है इसकी लंबाई। उसके बाद ये बांग्लादेश में होते हुए और सुंदरवन डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगोत्री, अगर इसकी बात करें यमुना की, तो ये निकलती है बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इसमें मिलती है चंबल। यमुना की ये सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदी है यमुना की। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है, और उनका क्रम भी आपको याद रखना है। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस तरह आपको ये याद रखना है। प्रयागराज पे आके यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में। इसीलिए प्रयागराज को संगम की धरती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक टॉन्स नदी है, वो गंगा नदी में आकर मिलती है दाएं हाथ की तरफ से। उसके बाद इसमें सोन नदी आकर मिलती है गंगा नदी में। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। उसके बाद ये नदी है हुगली। हुगली नदी इसमें मिल नहीं रही है, ये एक स्थान है फरक्का। कौन सा स्थान है? फरक्का स्थान है। फरक्का से गंगा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक को हुगली के नाम से जानते हैं, और एक को दूसरी जल धारा वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। हुगली नदी पर ही स्थित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कौन सी? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है हुगली नदी के किनारे। ऊपर से आती है बहती सांगपो, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बहती हुई तिब्बत से बहती हुई ये
इधर से आती हुई ये भारत में प्रवेश कर जाती है यांगयाप दर्रे से। तिब्बत में जो इसका नाम होता है सांगपो, और असम में आके इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में इसका नाम दिहांग हो जाता है। उसके बाद इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसमें मेघना नदी मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मेघना नदी मिलने के बाद इस संयुक्त धारा का नाम मेघना हो जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। तो ये थे क्वेश्चन रिलेटेड नदी से। अब गंगा नदी पर कौन कौन से शहर स्थित है उनको भी जान लेते हैं। ये है गंगा नदी। सबसे पहले बात करें बिठूर, उत्तर प्रदेश का बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गंगा और यमुना नदी के संगम पर है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। पटना, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी के किनारे स्थित है कौन सी? कोलकाता। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।